शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मधुजाता मधुना त्वा खनामसि मधु प्रजातासीता न मधुमतस्कृधि। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद के प्रथम कांड के 35वें सूक्त के मंत्र पर विचार कर रहे हैं। इन मंत्रों का ऋषि अथर्वा है। इन मंत्रों का देवता मधु वनस्पति है। तो जैसा हम जानते हैं कि अथर्ववेद में सैकड़ों वनस्पतियों के नाम आते हैं और उनके गुण भी बताए गए हैं और वो किस किस रोग में उपयोगी हैं इनकी भी चर्चा आती है। तो जो आयुर्वेद का जानकार होता है, आयुर्वेद का जिसके पास विषय होता है, वो इन वनस्पतियों पर अनुसंधान कर सकता है, इनको समझ सकता है। तो जैसे ये वनस्पतियाँ जिस गुण धर्म वाली होती हैं, वैसे ही उनका उपयोग भी हमारे अंदर होकर के वही गुण धर्म हमें प्राप्त होते हैं। इस मंत्र की रोचकता ये है कि वो मंत्र कह रहा है कि ये वनस्पति तो मधु है, मधु से उत्पन्न हुई जैसी है, इसको प्राप्त करना भी सहज है, सरल है। मधुर उपायों से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं बिना कष्ट के, बिना श्रम के। मधोरधि प्रजातासी सान मधुमतस्कृधि। इसमें रोचक बात क्या है कि इस पूरे सूक्त में मनुष्य को मधुर बनने के लिए कहा है। अब मधुर कैसा बनना और वो मधुरता हमारे अंदर कैसे व्यक्त हो। हम कोई गन्ने की तरह, शहद की तरह, तो हमारा शरीर मधुर होने से रहा। ये रक्त है, ये मांस है, ये मेद है, अस्थि है, मज्जा है, इसके अंदर तो कोई मधुरता आती नहीं। तो फिर यहाँ जो कहा गया है कि हमको मधु बना, तो वो मधु कैसे बनेगा। ये कोई गलत नहीं है, कोई अनुचित नहीं है, कोई अशुद्ध नहीं कहा है। तो मनुष्य के किसी किसी पदार्थ में मधुरता किसी किसी अंग में, किसी रूप में, किसी तरह रस में व्यक्त होती है। तो वैसे ही ये कहता है कि हमें मधुरता की जो पहचान करनी है वो तो हमें वस्तुओं से करनी है, मधु से करनी है। तो यहाँ कहता है मधोरधि प्रजातासी, तो माधुर्य में उत्पन्न हुई हुई वनस्पति है। लेकिन करना क्या है इस वनस्पति का। सा न मधुमतस्कृधि, मतलब हम उसको यदि खा लें, यदि उसका उपयोग कर लें, तो वो हमें मीठा बना दे। तो मीठा बना देगी क्या कोई वनस्पति। और यदि कहीं मीठा बना दिया तो रोग हो जाएगा, प्रमेह हो जाएगा, और हमारी आयु आदि बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी, हम स्वस्थ होने के बजाय निर्बल हो जाएंगे। तो फिर कैसे हो। सान मधुमतस्कृधि, वो हमें मधु बनाए। तो मधु क्या है, श्रेष्ठ। मधुरता क्या है, अच्छा, अनुकूलता, पसंद आना। क्यों कि मीठे के मीठेपन की क्या विशेषता है कि वो हमें अच्छा लगता है, हम उसे चाहते हैं, सब उसे चाहते। अपने यहाँ लोग में कहावत बनी हुई है भाई, मिठाई और बड़ाई सबको अच्छी लगती है,
तो मिठाई और बड़ाई में कुछ समानता है। बड़ाई प्रशंसा को कहते हैं, अर्थात सबको प्रशंसा अच्छी लगती है। प्रशंसा क्या है? मधुर है। तो मधुरता किस में हुई? शरीर के अंगों में तो नहीं हो सकती। तो वो मधुरता कहाँ होगी? हमारे व्यवहार में होगी, हमारी वाणी में होगी, हमारे विचारों में होगी, हमारी क्रियाओं में होगी, हमारी प्रतिक्रियाओं में होगी। अर्थात हम जो करें उससे मधुरता प्रकाशित हो, और इसी मधुरता को हम स्नेह कहते हैं, प्रेम कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, आदर कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं, भक्ति कहते हैं, पूजा कहते हैं, बहुत सारे शब्दों से कहते हैं। वो हमारी मधुरता, हमारी अनुकूलता व्यक्त होती है। ये सारी अनुकूलता कैसे हो? हमारे अंदर आवे, अर्थात हम इन वस्तुओं का उपयोग करके हम वैसे मधुर नहीं बन सकते, लेकिन इन वस्तुओं का उपयोग करके मधुरता को जान सकते हैं, मधुरता के प्रभाव को जान सकते हैं, मधुरता का हमारे प्रति क्या भाव है, क्या अनुकूलन है, उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि हमें मधुमतस्कृधि, हमें मधुमान बना दे, अर्थात हम मधु वाले बन जाएं, मधु जैसे बन जाएं, हमारे अंदर मधुरता आ जाए। और ये मधुरता बहुत आवश्यक है। ये मधुरता नहीं होती है तो क्या होता है, और मधुरता होती है तो क्या होता है। संसार में जितना अनुकूलन है, चाहना है, पसंद करना है, किसी के प्रति सहज रहना है, वो मधुरता के बिना संभव नहीं है। वो जो मधुरता है वो हमारे वाणी और हमारे व्यवहार से प्रकाशित होता है, तभी पता लगता है कि हम मधुमान हैं। हम चाहे परिवार में रहते हों, समाज में रहते हों, तो सभी स्थानों पर हम यदि किसी को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो हमें मधुर वाणी और मधुर व्यवहार का उपयोग करना होता है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, और वो प्रसंग हमारे काव्य में आता है। निरास्पदम प्रश्न कुतूहलित्व अस्मास्वधीनं किमु निस्पृहाणां तथापि कल्याण करिम गिरम ते माम श्रोतुमिच्छा मुखरी करोति। बहुत सुंदर श्लोक। ये प्रसंग क्या है? ये एक संस्कृत का काव्य है, किरातार्जुनीयम। बड़ा प्रसिद्ध और बहुत बड़ा काव्य है। इसके रचयिता महाकवि भारवी हैं। उनकी योग्यता अद्भुत है। तो उस योग्यता का प्रदर्शन आपको शास्त्र में भी देखने को मिलता है। जंगल में युधिष्ठिर और उनके साथी लोग वनवास के समय में घूम रहे हैं, और घूमते हैं तो उनसे मिलने के लिए महर्षि व्यास आते हैं जंगल में। अब जंगल में घूमते हुए व्यक्ति के पास कोई उनका श्रद्धेय या आदरणीय व्यक्ति मिलने पहुँचे तो मनुष्य को स्वाभाविक प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है। तो कितना अच्छा लगा, उस अच्छे को उन्होंने कैसे प्रकाशित किया, ये मधुरता का एक बहुत सुंदर उदाहरण है।
वो कहते हैं निरास्पदम प्रश्न कुतूहलित्व। कोई भी आदमी किसी को देखता है, अरे ये आया है, तो हमारे मन में पहला प्रश्न पैदा होता है, क्यों आया है, क्या कारण है आने का, हमारे लिए आया है, अपने लिए आया है, मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं निरास्पदम प्रश्न कुतूहलित्व, मेरी जो कुतूहल है, मेरी जो जिज्ञासा है, मेरी जो उत्कंठा है, निरास्पदम, उसका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है। क्यों? निरास्पदम प्रश्न कुतूहलित्व अस्मास्वधीनम किमु निष्प्रियाणम। व्यास जी, आप जैसे ऋषि महर्षियों का, आप जैसे वीतराग व्यक्तियों का, जिन्होंने सारे संसार को ही तुच्छ समझकर छोड़ दिया है, जिनको संसार के किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, जो उनको प्राप्त है, जो उनको सुलभ है, उसी से उनकी संतुष्टि होती है, फिर वो दूसरे की अपेक्षा ही नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है वो दुनिया में किसी की भी अपेक्षा नहीं करते। हम उपेक्षा करना उनका स्वभाव नहीं है, अपेक्षा उनकी होती नहीं है। तो युधिष्ठिर कहते हैं निरास्पदम प्रश्न कुतूहलित्वम अस्मास्वधीनम किमु निष्प्रियाणा। आप जैसे निष्प्रिय व्यक्ति का, जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई मांग ही नहीं, उनका हमसे क्या काम हो सकता है? आप हमसे क्या पड़ी? निरास्पदम प्रश्न कुतूहलित्वम अस्मास्वधीनम किमु निष्प्रियाणा। लेकिन मैं फिर भी आपसे प्रश्न कर रहा हूं। कहता है क्यों प्रश्न कर रहे हैं आप? तथापि कल्याण करिम गिरम ते माम श्रोतुमिच्छा मुखरी करोति। कहता है कि आपके मुख से यदि कुछ भी निकलेगा, कोई भी शब्द निकलेगा, तो क्या होगा? हमारा कल्याण करने वाला होगा, हमारा भला करने वाला होगा, हमारा मार्गदर्शन करने वाला होगा। तथापि कल्याण करिम गिरम ते कल्याण करिम गिरम, तुम्हारी कल्याण करने वाली वाणी को, श्रोतुमिच्छा, जो सुनने की उत्कंठा है, अंदर अभिलाषा है, कल्याण करिम गिरम ते माम श्रोतुमिच्छा मुखरी करोति, मुझे मुखर बना रही है, वाचाल कर रही है, बोलने के लिए मजबूर कर रही है। मैं जानता हूं कि आपका मेरे से कोई काम नहीं है, आप हमारे लिए बाध्य नहीं है, हमसे कुछ भी आपकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है, किंतु आप आए हैं, तो आप आए हैं तो कुछ तो कहेंगे, कुछ कहेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद होगा, बड़ा लाभ मिलेगा। तो उन शब्दों को सुनने के लिए मेरे मन में आपसे प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, आपके प्रति प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, आपके लिए कुछ कहने की इच्छा हो रही है। तो ये हमारे यहाँ की जो बात है, ये किसका प्रतीक है? ये मधुरता का, अर्थात व्यावहारिक मधुरता का जो सारा का सारा उपयोग है वो कहाँ होता है? ये शिष्टाचार क्या है? ये शिष्टाचार कुछ नहीं है, ये अनुकूलन है, ये दूसरे को मान्यता देना है, दूसरे की उपस्थिति की स्वीकृति है, ये उसकी प्रशंसा है, ये उसका सम्मान है। हम सम्मान में कोई क्रिया अधिक करते हैं और शिष्टाचार में कोई क्रिया सहज सामान्य थोड़ी करते हैं। जो स्वाभाविक रूप से तत्काल होने वाली क्रिया जो है उसको हम शिष्टाचार कहते हैं। एक शिष्ट सज्जन व्यक्ति को कैसा करना चाहिए, वो किस समय में कैसा करता है, उस समय में वैसा करना, इसी का नाम शिष्टाचार है। तो ये कहता है कि ये आप आए हैं तो मेरा काम है आपसे पूछना कैसे पधारे,
कैसे आना हुआ, हमारे योग्य क्या सेवा है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये जो मधुर शब्दावली है ये कहाँ से आएगी? तो कहता है कि ये मधुरता हमें संसार के मधुर पदार्थ सिखाते हैं। हम बोलते भी मधुर हैं, हम खिलाते भी मधुर हैं, हम जो क्रिया करते हैं उसमें भी मधुरता होती है, कोमलता होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मधुरता क्या है उसका ये सुंदर उदाहरण है। तो इसलिए कैसे कौन मधुर बनेगा? तो वो मधुरता ऐसे बनती है, वाणी में मधुरता इस प्रकार से आती। मंत्र कहता है मधोरधि प्रजातासी सा न मधुमतस्कृधि। तो वो जो तुम वनस्पति हो, जो हो भी मधु के सदृश, मानो मधु से ही उत्पन्न हुई हो, और हमने उसको बहुत ही कोमल भाव से, सहज भाव से, सुखी रूप में उसको प्राप्त किया है। वो हमको कैसा करे? मधुमतस्कृधि, हमको मधुमान बना दे। तो ये मधुमान बनाना, वेद कहता है कि मधुमान बनिए। यदि मधुमान नहीं बनेंगे तो प्रतिक्रिया में भी वही होगा। वो कहता है कि हम सबको आपस में कैसा बोलना चाहिए, ये बात हम देख चुके हैं पीछे जब संज्ञा सूक्त की व्याख्या की है। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि व अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाज्ञा। तो वहाँ पर भी इसी बात को कहा। वाचम वदत भद्रया, यहाँ दो महत्वपूर्ण बात है। वाचम वदत भद्रया, हम वाणी बोलें, कैसी बोलें? मधुर बोलें। लेकिन मधुर केवल ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए न बोलें, किंतु अपने और दूसरों के कल्याण के लिए बोलें। तो उस कल्याणकारिणी वाणी हम बोल सकें, इसके लिए ये वनस्पति हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारे लिए अनुभव दिलाती है। तो इयम वीरुन मधुजाता, ये विरुद्ध है, ये वनस्पति है मधुजाता, मधु से उत्पन्न हुई है। इयम वीरुन मधुजाता मधुना त्वा खनामसि, हम तुझे प्राप्त भी कर रहे हैं, ला भी रहे हैं, उसमें भी हमको कष्ट नहीं हो रहा है, बड़ी सहज रूप से प्राप्त हो रही है। मधोरधि प्रजातासी, और वनस्पति के बड़े हो जाने पर, पूर्ण हो जाने पर भी उसमें माधुर्य की कमी नहीं आती। ऐसी वनस्पति हमें क्या करे? मधुमतस्कृधि, हमको मधुमान बनावे, ये वेद ने प्रार्थना की है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति